डियर स्टूडेंट, गुड इवनिंग। आपको पता है कि अपन ने एमपी की पहली क्लास डाली थी जिसमें अपन ने एमपी के सारे ज़िले को देखा था कि कौन कहाँ है, ठीक है। और उससे रिलेटेड जो मैप से क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो अपन ने क्या किए थे, थोड़े बहुत पढ़े थे। आज अपन को भारत के बारे में पढ़ना है। अच्छा, यदि हम भारत को पढ़ेंगे तो सबसे पहले हमें भारत के राज्यों को पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। तो अपन सबसे पहले भारत के मैप से स्टार्ट करते हैं कि अपन को कैसे पढ़ना है और कैसे क्वेश्चन आएंगे। सबसे पहले तो आप लोग बात इतनी याद रखना कि अपन जो पढ़ रहे हैं अभी वो पढ़ रहे हैं एमपी पुलिस के हिसाब से, ठीक है। तो जो एमपी पुलिस के जो पेपर में क्वेश्चन आएंगे उसके हिसाब से हम भारत को पढ़ेंगे। उसके बाद जब हम जियोग्राफी, हिस्ट्री, पॉलिटी को निर्धारित रूप से क्लास बाय क्लास, चैप्टर बाय चैप्टर के हिसाब से चलाएंगे, ठीक है। तो हम सबसे पहले अपन आज एमपी पुलिस के लिए जो हमारे भारत का इम्पोर्टेंट है उसको अपन देखेंगे, ठीक है। अच्छा, तो ध्यान से सबसे पहले आप क्या करेंगे बेटा, मैप बनाएंगे, ठीक। यदि हम मैप बनाएंगे तो भारत का मैप आप सबको बनाना आना चाहिए। यदि आप भारत का मैप बनाना सीख जाएंगे तो हो सकता है आप भी अपने भारत को अच्छी तरह से समझ लेंगे, ठीक है। हालांकि मुझे भी अच्छा नहीं बनाने आता है, बट मैं कोशिश करता हूँ बनाने की, बन जाए। ठीक है, जैसा बन गया ठीक है। तो आपको यहाँ अच्छी तरह से देखकर समझना है और जो हम बोलें बेटा उसको सुनते जाना है कि कहाँ से कैसे क्वेश्चन आपके पास में पूछे जाएंगे, ठीक है। अच्छा, तो अभी हम देखेंगे कि हमारा जो भारत है उसको पढ़ने के लिए हम कुछ बात बताना चाहते हैं हम कि हमें पढ़ना कैसे है और सीखना कैसे है। तो उसके लिए हमें क्या करना होगा, हम भारत को अपना घर समझते हैं और हमें घर की जानकारी, कहाँ कमरे हैं, कहाँ क्या है, कहाँ पर क्या होता है, तो उस सारे घर को लेकर चलते हैं कि भारत आखिर हमारा क्या है, घर है। तो हमारे घर के पड़ोस में कौन कौन है उस पड़ोसी को अपन लोग समझेंगे। अच्छा, तो सबसे पहले हम पड़ोस में चलेंगे तो हम भारत के देशों को देखेंगे। यानी पहला पॉइंट यदि हम सीखेंगे तो भारत के पड़ोसी देश कौन कौन से हैं, ठीक है। यदि हम भारत के पड़ोसी देश देखेंगे तो अपन क्लॉकवाइज चलते हैं। अच्छा, सबसे पहले देखेंगे, आपको पता है कि यहाँ पर है बेटा अपना पाकिस्तान। कौन है बेटा यहाँ पर, पाकिस्तान, ठीक। अच्छा, पाकिस्तान की जस्ट ऊपर थोड़ा चलेंगे तो यहाँ मिलेगा अपन को अफ़गानिस्तान, अफ़गानिस्तान, ठीक है। अच्छा, अफ़गानिस्तान से थोड़ा और अपन बाजू में चलेंगे तो बेटा यहाँ मिलेगा चीन। कौन है बेटा यहाँ पर, चीन है। और अपने जस्ट यूपी के ऊपर यहाँ पर कौन मिलेगा बेटा अपन को, नेपाल। कौन मिलेगा, नेपाल। और अपने सिक्किम के बगल में कौन सा है बेटा, तो यहाँ पर है बेटा भूटान। अच्छा, और पूर्वोत्तर जो राज्य हैं उनकी सीमा किस देश से जुड़ती है, तो म्यांमार। और एक छोटा सा देश जिसको पूर्वी पाकिस्तान के नाम से जाना जाता था पहले, आज उसको जानते हैं, तो वो है अपना कौन सा, बांग्लादेश। कौन है बेटा यहाँ पर, बांग्लादेश, ठीक है। अच्छा, अब नीचे चलेंगे अपन तो आपको यहाँ पर
छोटा सा हम बना दे रहे हैं बेटा श्रीलंका। यहाँ पर कौन है बेटा अपना, तो श्रीलंका। कौन सा देश है बेटा अपना, श्रीलंका। ठीक है। अच्छा, अब हम देखते हैं कि भारत के पड़ोसी देशों की संख्या कितनी है। तो सबसे पहले कौन है, पाकिस्तान। उसके बाद कौन सा है, अफ़गानिस्तान। उसके बाद कौन सा है, चीन। उसके बाद कौन सा है, नेपाल। उसके बाद कौन सा है, भूटान। उसके बाद कौन सा है, म्यांमार। उसके बाद कौन सा है अपना, तो बांग्लादेश। और एक जलीय सीमा बनाने वाला देश कौन सा है अपना, तो श्रीलंका। अब यहाँ से क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन हमने मतलब बता दिया आपको कि भारत के पड़ोसी देशों की संख्या कितनी है। तो भारत के पड़ोसी देशों की संख्या 1 2 3 4 5 6 7 8। 8 तो ये हो गए। ठीक है। एक देश और आता है बेटा मालदीव, जो भारत के दक्षिण पश्चिम में स्थित है। कौन सा देश है अपना, मालदीव। तो पड़ोसी देशों की अगर संख्या आपसे पूछी जाए तो उसका आंसर आप कितना देंगे, 9। कितने हैं, 9। ठीक है। अच्छा, और यदि अब यहाँ से क्वेश्चन कितने बन सकते हैं उसको बड़े ध्यान से सुनते जाना। भारत के जल प्लस स्थल, जल तना प्लस स्थल से लगने वाले पड़ोसी देशों की संख्या कितनी है। तो आपको पता होना चाहिए, पहले तो जल सीमा समझ लें अपन। यदि हम जल सीमा को समझें तो यहाँ से आप देख लें और यहाँ देख लें। ठीक है। अच्छा, तो यहाँ पर अपना क्या है बेटा, अरब सागर। और यहाँ पर कौन सा है, बंगाल की खाड़ी। और नीचे कौन है, तो हिंद महासागर। नीचे कौन सा है, हिंद महासागर। इतना और बताते हैं हम बेटा कि अरब सागर और बंगाली खाड़ी किसके हिस्से माने जाते हैं, तो हिंद महासागर के। ठीक है। अच्छा, तो अब अपन देखें, आपको दिख रहा होगा कि पाकिस्तान की सीमा भारत की स्थल से जुड़ती है और यहाँ किससे जुड़ती है, पानी से भी जुड़ती है। तो एक हो जाएगा अपना कौन, पाकिस्तान। यहाँ से सीधे डायरेक्ट यहाँ पर आते हैं। तो दूसरा कौन सा है, म्यांमार, क्योंकि म्यांमार की सीमा जो है वो कहाँ लगती है बेटा, भारत से लगती है और उसकी समुद्री सीमा से भी लगती है। तो दूसरा कौन हो जाएगा अपना, म्यांमार। और तीसरा देश कौन सा होगा बेटा अपना, तो बांग्लादेश। तो जल तथा स्थल, इनसे लगने वाले देशों की संख्या जो अपने भारत के पड़ोसी हैं उनकी कितनी है, तो वो है अपनी 3। कितनी है, 3। एक आंसर आपका ए हो जाएगा। ठीक है। अच्छा, अब हम थोड़ा सा देखें तो आपको पता होना चाहिए कि हमने पड़ोस में जितना था थोड़ा सा हमने पढ़ लिया है। ठीक। इसके बाद अब थोड़ा अपन भारत की लंबाई और चौड़ाई को भी देख लेते हैं। यदि आपको बताएं कि भारत की उत्तर से दक्षिण, भारत के उत्तर से दक्षिण अगर दूरी देखी जाए तो वो कितनी है, तो 32-14 किलोमीटर। कितनी है, 32-14 किलोमीटर। और यदि पूरब से पश्चिम दूरी देखी जाए तो वो कितनी है अपनी, 29-33। कितनी है, 29-33 किलोमीटर। तो आपको याद होना चाहिए कि भारत की उत्तर से दक्षिण मुख्य दक्षिणतम दूरी कितनी है, 32-14 किलोमीटर। और पूरब से पश्चिम दूरी कितनी है, 29-33 किलोमीटर। क्वेश्चन आपसे क्या पूछा जाएगा, ये तो आप याद कर लेना, बट इनका डिफरेंस जरूर याद करके रख लेना कि इनका डिफरेंस कितना है। तो हम 32-14 में से 29-33 माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा अपना, 32-14 में से 29-33। यदि हम ये माइनस कर देंगे तो 4 से 3 बन आ जाएगा
11 में से 3 जाएंगे तो कितना बचेंगे, 8 बचेंगे, और 12 में से 10 जाएंगे तो कितना बचेगा अपना, 2 बचेगा, और 3 में से 3 चलेगा तो 0, यानी इनका डिफरेंस कितना हो गया, 281 किलोमीटर। याद रखना इस क्वेश्चन को, क्योंकि अब एमपी के जो टेस्ट है ना उसमें भारत से भी संबंधित क्वेश्चन पूछे जाने लगे हैं, थोड़ा सा अपन को डीपली चल रहा है। उसके बाद जब हम जियोग्राफी आपको विस्तारित रूप से चैप्टर वाइज पढ़ाएंगे तो क्रम से चलेंगे अपन, ठीक है। आज आप थोड़ा थोड़ा समझते चलें और इनको ध्यान से देखते चलें, ठीक है। अच्छा, तो आपने अभी देखा कि भारत उत्तर से दक्षिण 32-14 किलोमीटर है और पूरब से पश्चिम 29-33 किलोमीटर है, और यदि डिफरेंस देखें तो उसमें डिफरेंस कितना है, तो 281 किलोमीटर का, ठीक है। अच्छा, अब आगे आपसे और भी पूछा जाएगा, आपको पता होना चाहिए कि अगला क्वेश्चन क्या पूछेंगे आपसे। तो याद रखना कि जो अपनी कर्क रेखा है भारत के कहाँ से निकलती है, तो बीचों बीच से, यानी कि कर्क रेखा कहाँ से निकलती है, बीचों बीच से निकलती है, और वो भारत के 8 राज्यों से निकलती है। कितने राज्यों से निकलती है, 8 राज्यों से निकलती है। अच्छा, वो 8 राज्य कौन से हैं, तो उसके लिए आपको एक लाइन याद रखना, मित्र पर गमछा झाड़, ठीक है। तो इससे आपके वे 8 राज्य आ जाएंगे। जैसे कि यदि हम पहला देखें तो एम से बन जाएगा अपना मिजोरम, त्रा से हो जाएगा बेटा अपना त्रिपुरा, पा से हो जाएगा अपना पश्चिम बंगाल, आर से हो जाएगा अपना राजस्थान, गा से हो जाएगा अपना गुजरात, माँ से हो जाएगा अपना मध्य प्रदेश, छा से हो जाएगा अपना छत्तीसगढ़, और झार से हो जाएगा अपना झारखंड। कौन हो जाएगा अपना, झारखंड। अच्छा, तो अब आप देखो कितने राज्यों से निकलती है अपनी कर्क रेखा, तो 8 राज्यों से, 1 2 3 4 5 6 7 और 8। तो आपको सिर्फ एक ही चीज़ याद रखना है, मित्र पर गमछा झाड़, और आपको पता चल जाएगा कि भारत से निकलने वाली जो कर्क रेखा है अपनी, वो कितने राज्यों से निकलती है, तो 8 राज्यों से निकलती है, ठीक है। अब दूसरा क्वेश्चन, और कर्क रेखा कितनी है, तो सबको पता है 23.5 डिग्री, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन क्या याद रखना है अपन को, कि जो अपनी मानक समय रेखा है, कौन सी रेखा है बेटा, मानक समय रेखा, कौन सी, मानक समय रेखा, ठीक है, उसको बोलते हैं 82.5 सही 1/2 डिग्री। जो मानक समय रेखा है वो अपने भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है, तो यहाँ आप याद रखना, वो अपनी 82.5 रेखा है, वो अपनी 5 राज्यों से गुजरती है। कितने, जो 82.5 रेखा है अपनी 82.5 डिग्री, तो वो अपने 5 राज्यों से गुजरती है। तो उनके नाम अपन देखें तो सबसे ऊपर यहाँ पर कौन सा है अपना, यूपी उत्तर प्रदेश, दूसरा यहाँ पर कोई है अपना एमपी, और यहाँ पर कौन है बेटा अपना, यहाँ पर नहीं, यहाँ पर है अपना मध्य प्रदेश, यहाँ पर हो जाएगा छत्तीसगढ़, और यहाँ पर हो जाएगा बेटा अपना उड़ीसा, यहाँ पर होगा बेटा अपना आंध्र प्रदेश। तो आपको पता है कि जो अपनी 82.5 मानक समय रेखा है भारत की, वो
वो कहाँ से निकलती है? तो भारत के 5 राज्यों से होकर जाती है। तो उन राज्यों के नाम यदि देखें तो यूपी उत्तर प्रदेश, नंबर 2 मध्य प्रदेश, अच्छा नंबर 3 अपना छत्तीसगढ़, और नंबर 4 उड़ीसा, और नंबर 5 क्या हो जाएगा अपना आंध्र प्रदेश। अच्छा, ये तो हो गए अपने कर्क रेखा और मानक समय रेखा पर जो 2 क्वेश्चन हो गए अपने, कितने राज्यों से गुजरती है उसको आपने देख लिया, ठीक है। अच्छा, अब आपको यहाँ से एक क्वेश्चन और याद रखना है बेटा कि ये दोनों रेखाएं कौन कौन, कर्क रेखा और मकर रेखा, ये दोनों नहीं, कर्क रेखा और कौन सी मानक समय रेखा एक दूसरे को कहाँ काटती हैं। तो आपको याद रखना है कि जो मकर रेखा नहीं, कर्क रेखा और मानक समय रेखा, समय रेखा कहाँ काटती है? दोनों छत्तीसगढ़ में काटती हैं। कहाँ काटती हैं? छत्तीसगढ़ में, ठीक है। कहाँ काटती हैं? तो छत्तीसगढ़ में काटती हैं, ठीक है। तो अपन ने क्या कर लिया? पहली चीज़ अपन लोगों ने उत्तर से दक्षिण, पूरब से पश्चिम भारत की दूरी याद कर ली कि कितने किलोमीटर में है। कर्क रेखा देख ली, 8 राज्यों से जाती है, और मध्याह्न रेखा देख ली, मानक समय रेखा देख ली, और वो कहाँ से जाती है अपनी? तो 5 राज्यों से जाती है। अच्छा, अब आगे चलते हैं अपन। बहुत इम्पोर्टेंट पॉइंट हैं आपके लिए जो पेपर में पूछे जाएंगे, अभी आपको शॉर्ट में बता रहे हैं। अच्छा, जब हम डिटेल से पढ़ाएंगे तब हम आपको अच्छी तरह से, जब हम सब्जेक्ट वाइज क्लास बनाएंगे ना, तो वहाँ पर आपको हर चीज़ को बारीकी से और एक एक करके बताया जाएगा। अच्छा, तो अब यहाँ पर आगे जो क्वेश्चन बनेंगे वो आप याद रखना, इम्पोर्टेंट पॉइंट हैं, आप याद रखना, ठीक है। अच्छा, तो भारत का सबसे उत्तरतम बिंदु, अब याद रखना हम इसी पर लिखते जाते हैं, ठीक है। भारत का सबसे उत्तरतम बिंदु को क्या बोला जाता है बेटा अपना? तो इंदिरा कॉल, इंदिरा कॉल, ठीक है। अच्छा, जो इंदिरा कॉल है पूछ लेते हैं कहाँ पर स्थित है, तो आप आंसर में देना जम्मू एंड कश्मीर, ठीक है। अच्छा, अब दूसरा पॉइंट याद करना अपन को, तो कि अब आप पूछेंगे आपसे कि भारत का सबसे दक्षिणतम बिंदु कौन है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे? अंडमान निकोबार द्वीप समूह को बना लेंगे। यहाँ पर अंडमान है, ठीक है बेटा, और यहाँ पर अपना छोटा सा छोटे छोटे पॉइंट में द्वीपों के रूप में है अपना लक्षद्वीप। कौन है बेटा अपना? लक्षद्वीप। तो भारत का सबसे दक्षिणतम बिंदु कौन सा है? तो आपको यहाँ पर याद रखना, यहाँ पर है अपना कौन सा? अंडमान निकोबार द्वीप समूह पर इंदिरा पॉइंट। कौन सा है? इंदिरा पॉइंट, ठीक है। तो भारत का सबसे उत्तरतम बिंदु कौन सा है आपका? इंदिरा कॉल। और सबसे दक्षिणतम पॉइंट कौन सा है? इंदिरा पॉइंट। अच्छा, अब इसके बाद आपसे पूछा जाएगा कि भारत का सबसे पूर्वी बिंदु कौन सा है? तो आपको याद रखना सबसे पूर्वी बिंदु है अपना किबिथु, की बी और थू, ठीक है। हाँ, कहीं कहीं मिल जाता है बालांगचू, तो हम उसको भी लिखेंगे बालांगचू, ठीक है। यदि किबिथु मिलता है आपको ऑप्शन में तो वो लगाना, सबसे पहले प्राथमिकता इसी को देना। यदि किबिथु नहीं मिलता है तो आप लगाएंगे बालांगचू, ठीक है। और ये किस राज्य में है? तो आपको पता होना चाहिए अरुणाचल प्रदेश। किस राज्य में है? अरुणाचल प्रदेश में है, ठीक है। अच्छा, इसके बाद सबसे पश्चिमी पॉइंट कितने हैं, कहाँ पर है बेटा अपना? तो सबसे पश्चिमी पॉइंट देखेंगे तो उसका नाम क्या है अपना?
तो गौर माता, उसको क्या बोलेंगे अपन, गौर माता। ठीक है। अच्छा, और दूसरा अगर पूछना है, कहीं कहीं मिल जाता है सर क्रीक। क्या मिल जाता है आपको, सर क्रीक। या तो आपको गौर माता मिलेगा ऑप्शन में, या सर क्रीक मिलेगा। तो पहली प्राथमिकता आप कहाँ देंगे, गौर माता को। अच्छा, उसके बाद यदि गौर माता ऑप्शन में नहीं है तो किसको देंगे आप, सर क्रीक को। और ये है कहाँ पर, तो ये है बेटा अपना गुजरात में। कहाँ पर है, गुजरात में। ठीक है। अच्छा, तो आपने क्या देखा कि भारत का सबसे उत्तरतम बिंदु इंदिरा कौल है, जो जम्मू कश्मीर में स्थित है, और सबसे दक्षिणतम बिंदु इंदिरा पॉइंट है। ठीक है, जो कहाँ पर है, अंडमान निकोबार द्वीप समूह पर है। सबसे पूर्वी बिंदु किबिथु है, उसी को बेटा बालांगचू भी बोला, मतलब बालांगचू के नाम से भी। यदि ऑप्शन पर डिपेंड करेगा कि किबिथु या बालांगचू, यदि ये नहीं, अगर इन दोनों में से कोई भी मिले तो आप लगा देना, लेकिन पहली प्राथमिकता किबिथु को देना। तो जो कहाँ पर है बेटा, अपना अरुणाचल प्रदेश में है। अच्छा, इसके बाद सबसे पश्चिमी पॉइंट कौन सा है, तो गौर माता। अगर सरक्रीक मिलता है या गौर माता मिलता है तो प्राथमिकता किसको देंगे अपन, गौर माता को। और वो कहाँ पर है, तो गुजरात में। अब यहाँ पर चारों पॉइंट तो हो गए। ठीक है। अब सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट एक पॉइंट और याद करके रखना आपको, कि भारत की मुख्य भूमि का दक्षिणतम पॉइंट कौन सा है। तो आप याद रखना, यदि भारत की दक्षिणतम भूमि का मुख्य पॉइंट है तो वो है अपना कन्याकुमारी। क्या है उसका नाम, कन्याकुमारी। ये क्वेश्चन ज़्यादातर पूछा जाता है कि भारत का मुख्य भूमि का दक्षिणतम पॉइंट कौन सा है, तो आप याद करना उसको, किसको करेंगे बेटा, कन्याकुमारी को। ठीक है। अच्छा, अब थोड़ा सा एक दो पॉइंट और बताएंगे हम अभी। ठीक है। अच्छा, भारत के हमने पड़ोसी देश देख लिए। हाँ, पड़ोसी देश से और भी क्वेश्चन बनेंगे, आपसे पूछेंगे कि भारत की सबसे कम अधिक सीमा किससे लगती है, तो आप याद रखना बांग्लादेश से। सबसे अधिक सीमा किससे लगती है, तो बांग्लादेश से। ठीक है। अच्छा, कितनी लगती है, तो 40-96 किलोमीटर। ठीक है। अच्छा, और सबसे कम तो आपको याद रखना अफगानिस्तान से। सबसे कम सीमा किससे लगती है, तो अफगानिस्तान। कितनी, तो 106 किलोमीटर। ठीक है। इतना ही याद रखना। अभी जब हम बेटा डिटेल से पढ़ेंगे तो हर चीज़ के बारे में हम बहुत डिटेल से पढ़ेंगे। ठीक है। तो अफगानिस्तान से सबसे कम लगती है और बांग्लादेश से सबसे ज़्यादा लगती है, इतना याद रखना। ठीक है। अच्छा, अब इसके बाद यदि हम देखें तो भारत के बारे में हमने इतनी जानकारी तो कर ली है। ठीक है। अच्छा, अब हम भारत को थोड़ा सा अंदर से हम बताएंगे कि आपको और क्या याद रखना है। तो आप जो हम बोले बेटा उसको सुनते जाना। थोड़े से हम राज्य के बारे में जानकारी कर लेंगे, कौन सा राज्य कहाँ पर है। ठीक है। तो सबसे पहले आप देखेंगे कि सबसे ऊपर कौन है अपना बेटा, तो जम्मू एंड कश्मीर। ठीक है। अच्छा, यदि हम जम्मू कश्मीर के को, आप लोगों को पता है, अच्छे ध्यान से सुनना, हम सब बताएंगे क्वेश्चन कहाँ से पूछे जाते हैं, आप बस सुनते जाना अच्छी तरह से। ठीक है। यदि हम जम्मू कश्मीर को देखते हैं तो ये सबसे ऊपर है। कहाँ पर है, सबसे ऊपर है। ठीक है। अच्छा, अब इसके बाद आपको पता है जम्मू कश्मीर में क्या जमी होती है, बर्फ़। ठीक है। तो बर्फ़ को हम क्या बोलते हैं, हिम। क्या बोलते हैं, हिम। तो हमारा बनेगा फिर कौन सा, हिमाचल प्रदेश। फिर कौन सा बन जाएगा अपना, हिम से क्या बन गया अपना, हिमाचल प्रदेश। ठीक है। अच्छा, हिमाचल प्रदेश। अब हिम के बाद जो बर्फ़ होती है तो वो क्या बन जाती है, बर्फ़ क्या बनेगी, पानी। तो पानी से बनेगा अपना क्या, पंजाब। क्या बनेगा अपना, पंजाब। और जब जहाँ पानी होगा तो वहाँ पर क्या होगी, हरियाली होगी। क्या होगी वहाँ पर, हरियाली। तो बन जाएगा अपना हरियाणा। क्या बन जाएगा, हरियाणा बन जाएगा। अब आपको पता है
कि सबसे ज़्यादा तेज सूर्य का प्रकाश अपने भारत में कहाँ निकलता है, तो निकलता है राजस्थान में। तो जब जहाँ ज़्यादा तेज प्रकाश निकलेगा तो जो हरियाली थी वो क्या होगी, सूख जाएगी। तो उससे सूखा यानी रेगिस्तान, रेगिस्तान बन जाएगा। तो रेगिस्तान कहाँ पर है आपको पता है, तो बा बन जाएगा अपना राजस्थान। और जो चीज़ सूख जाती है यानी जो चीज़ मिट जाती है तो अपन कहने लगते हैं ना कि गुजर गई, तो उससे बनेगा फिर क्या, गुजरात। ठीक है, उससे क्या बन जाएगा आपका, गुजरात। तो अपन ने कितने राज्य याद कर लिए, तो सबसे ऊपर कौन सा है, जम्मू, जम्मू कश्मीर। यहाँ बर्फ़ रहती है तो बर्फ़ को बोलते हैं हिम, हिम से हो जाएगा बेटा हिमाचल प्रदेश। हिम बनती है, हिम से निकलता है पानी, तो पानी से बन जाएगा पंजाब। और जहाँ पानी होगा वहाँ पर हरियाली होगी, तो हरियाली से बन गया अपना हरियाणा। फिर उसके बाद वहाँ पर जब सूर्य का तेज प्रकाश चलेगा तो क्या होगा, वो हरियाली सूख जाएगी, तो वहाँ पर बन जाएगा अपना रेगिस्तान, तो उसको कहेंगे अपन राजस्थान। राजस्थान, और जो चीज़ सूख जाती है तो उसको कहते हैं गुजर गई, तो उसके बाद बन जाएगा अपना गुजरात। इतना तो पता हो गया ना आपको। अच्छा, अब आपको एक बात और याद रखना है बेटा, पता है आपको कि जो उत्तराखंड है जो किससे अलग हुआ है अपना बेटा, तो ये हुआ है अपना यूपी से। किससे, यूपी से। ठीक है, उत्तराखंड किससे अलग हुआ है, तो यूपी से। उत्तराखंड, उत्तराखंड ध्यान रखना। हम याद करने के लिए क्या करेंगे, उत्तर प्रदेश का उत्तरी भाग क्या कहलाया अपना, उत्तराखंड। ठीक है। अच्छा, जब ये विभाजित नहीं हुआ था तो उसको किस नाम से जाना जाता था, तो याद रखना संयुक्त प्रांत। ये भी आपसे पूछ लेते हैं कि संयुक्त प्रांत के रूप से किसको जाना जाता था, तो आप आंसर देंगे यूपी को। अब क्या हो गया है, उत्तर प्रदेश का उत्तरी भाग का एक खंड हो गया है, जिसको हम कैसे याद कर लेंगे, वो कौन बन गया है, तो उत्तराखंड बन गया है। अच्छा, अब इसके बाद आपको बहुत अच्छी से पता है अपने मध्य प्रदेश के बारे में कि जो अपना मध्य प्रदेश है वो कहाँ पर है, तो वो है अपना बीच में। कहाँ पर है, तो बीचों में बीचों बीच कौन सा है अपना, मध्य प्रदेश है। ठीक है, कौन सा है अपना, मध्य प्रदेश है। अच्छा, अब आपको इतना पता तो है कि जब अपने मध्य प्रदेश का पुनर्गठन 1 नवंबर 2000 को हुआ था, तब हमसे अलग कौन हो गया था, तो छत्तीसगढ़ हुआ था। कौन हुआ था, छत्तीसगढ़। ठीक है, तो मध्य प्रदेश से अलग कौन हुआ था, छत्तीसगढ़। तो अपन ने कितने राज्य कर लिए, मध्य प्रदेश के बाद कौन सा आ गया नीचे, अपना छत्तीसगढ़ आ गया। आ गया कि नहीं आ गया। अच्छा, अब आपको पता होना चाहिए कि जो गुजरात है और अपना मध्य प्रदेश है, इसके नीचे आप किसको याद रखेंगे, तो इसके नीचे आ जाता है अपना कौन, महाराष्ट्र। कौन सा है अपना, महाराष्ट्र। ठीक है। अच्छा, आपको एक क्वेश्चन और बता देते हैं कि महाराष्ट्र और गुजरात पहले एक थे, तो उनको किससे जाना जाता था, तो इन दोनों के संयुक्त रूप को सौराष्ट्र के नाम से जाना जाता था। किस नाम से जाना जाता था बेटा, सौराष्ट्र के नाम से जाना जाता था। यानी कि महाराष्ट्र और गुजरात जब संयुक्त थे तो इनको सौराष्ट्र के नाम से जानते थे। ठीक है, तो अपन ने कितने राज्य याद कर लिए, यानी हम किसको पढ़ रहे हैं, ठीक है, अपने भारत को। तो जम्मू कश्मीर से हिम बनी, हिम से क्या हुआ बेटा अपना, पानी बना, पानी से पंजाब हो गया, पंजाब से क्या होगा, हरियाली आई तो हरियाणा हो गया, हरियाली के बाद सूखा पड़ी तो राजस्थान हो गया, और जो सूख जाता है उसको क्या बोलते हैं, गुजरात हो गया है। बीच में अपना मध्य प्रदेश होता है, मध्य प्रदेश से कौन अलग हुआ था, तो छत्तीसगढ़। अच्छा, और मध्य प्रदेश के नीचे कौन है, तो महाराष्ट्र। और हमने ये भी बता दिया कि गुजरात और महाराष्ट्र को संयुक्त रूप से सौराष्ट्र के रूप में नाम से जाना जाता था। और उसके बाद अपन ने क्या देखा कि उत्तर प्रदेश का ऊपर का खंड, उत्तर का खंड टूट गया, जिसको क्या कहा गया, उत्तराखंड कहा गया। और जब ये दोनों नहीं टूटे थे तो हम संयुक्त प्रांत के नाम से जानते थे। ठीक है। अच्छा, अब इसके बाद आपको पता होना चाहिए कि महाराष्ट्र के जस्ट नीचे एक छोटा सा राज्य है अपना,
वो कौन सा है अपना, तो गोवा। कौन सा है अपना, गोवा। ठीक है। अच्छा, गोवा के नीचे चलेंगे अपन, तो गोवा के नीचे देखते हैं अपन कौन आएगा अपना, तो वो आ जाएगा कर्नाटक। कौन आ जाएगा, कर्नाटक। अब कर्नाटक के जस्ट नीचे देखते हैं आप, तो यहाँ पर आ जाएगा कौन अपना, केरल। कौन आ जाएगा, केरल। और केरल के जस्ट ऊपर चलते हैं अपन थोड़ा सा, तो यहाँ से हम यहाँ लेंगे तो ये जाएगा तमिलनाडु। कौन हो जाएगा, तमिलनाडु। बस ध्यान देते रहना, लिखते जा रहे हैं हम, आप लोग बस सीखते चलो। ठीक है। अच्छा, तो आपने देखा कि महाराष्ट्र के नीचे गोवा है, गोवा के बगल में कर्नाटक है, और कर्नाटक के नीचे कौन है अपना, केरल है, और केरल के बगल में कौन है उसका पड़ोसी, तो तमिलनाडु है। ठीक है। अच्छा, अब यदि हम देखते हैं कि यूपी के नीचे एक राज्य है, उसका नाम है क्या अपना, तो झारखंड। उसका नाम क्या है अपना, तो वो है अपना झारखंड। ठीक है, ध्यान से देखते जाना। ठीक है, वो कौन सा अपना, झारखंड है। अच्छा, झारखंड के नीचे यदि हम देखेंगे तो यहाँ पर कौन है अपना बेटा, यहाँ पर अपना उड़ीसा। यहाँ पर कौन है अपना बेटा, उड़ीसा है। कौन सा है अपना, उड़ीसा है। अच्छा, तो उड़ीसी छत्तीसगढ़ और उड़ीसा कौन सा है अपना, उड़ीसा है। उड़ीसा के नीचे देखते हैं अपन लोग, तो यहाँ पर कौन सा निकल के आ जाता है अपना, आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश आ जाएगा। और आंध्र प्रदेश से अलग कौन हुआ था, तो तेलंगाना। कौन हुआ था अपना, तेलंगाना। ठीक है, कौन हुआ था, तेलंगाना। ठीक है, तो आप ध्यान रखना। ठीक है, तो क्या हमने क्या कर लिया, इतने कर लिए हैं। अब इसके बाद यदि हम देखें उत्तर प्रदेश के बगल में कौन सा है अपना, तो ये हो गया अपना बिहार। कौन हो गया, बिहार हो गया। अच्छा, और बिहार के बाद यदि हम देखेंगे यहाँ पर, यहाँ से इतना, ये कौन सा है अपना, तो पश्चिम बंगाल। कौन है अपना, पश्चिम बंगाल है। यदि हम पश्चिम बंगाल के ऊपर चलते हैं थोड़ा सा, तो आप देखेंगे कि यहाँ पर कौन सा राज्य है अपना, तो सिक्किम। कौन सा है अपना, सिक्किम। अच्छा, इसके बाद यहाँ देखते हैं, यहाँ जी 7 बहनें कहलाती हैं, तो ये कौन सा है अपना, अरुणाचल प्रदेश। कौन सा प्रदेश है, अरुणाचल प्रदेश। इसके बाद यदि हम देखेंगे तो यहाँ से ऐसे ऐसी सीमा बनाता हुआ ये कौन हो गया अपना, तो असम। कौन हो गया, असम। असम के नीचे यदि हम देखेंगे तो यहाँ पर जो है वो हो गया अपना कौन, नागालैंड। कौन है अपना, नागालैंड। और नागालैंड के नीचे देखेंगे तो यहाँ कौन हो जाएगा अपना, मणिपुर। क्या हो जाएगा, मणिपुर। और मणिपुर के नीचे देखेंगे तो कौन हो जाएगा अपना, मिजोरम। कौन सा है अपना, मिजोरम। और मिजोरम के बगल में, अब देखो ये तो मिजोरम हो गया, अब ये तो जो छोटा सा बच रहा है ये अपना हो गया कौन सा, तो त्रिपुरा। ये कौन है अपना, त्रिपुरा। कौन है अपना, त्रिपुरा। यदि हम त्रिपुरा के ऊपर देखेंगे तो बस एक ही राज्य बचता है, वो है अपना मेघालय। कौन है अपना, मेघालय। कौन सा हो गया अपना, मेघालय। तो हमने देखा कि हमने सारे राज्य अपने पढ़ लिए, देख लिए हैं। अब हम इनको याद कैसे करेंगे, तो एक बार फिर से हमारे साथ दोहराओ, आपको याद हो जाएगा। ठीक है, यदि हम सबसे ऊपर देखेंगे जम्मू कश्मीर हो जाए, तो जम्मू कश्मीर के नीचे कौन है, हिम, यानी कि हिमाचल प्रदेश। हिम से बना पानी तो हो गया पंजाब, पंजाब से हरियाली तो हो गया हरियाणा। जब हरियाली सूखती है तो राजस्थान, राजस्थान से गुजर जाता है उसको क्या बोलते हैं, गुजरात। गुजरात और मध्य प्रदेश के नीचे है महाराष्ट्र। मध्य प्रदेश से अलग कौन हुआ था, तो छत्तीसगढ़। तो छत्तीसगढ़ का पता चल गया। छत्तीसगढ़ के बगल में कौन सा अपना, झारखंड। झारखंड के ऊपर कौन सा है अपना, उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश से कौन अलग हुआ था अपना, तो उत्तराखंड हुआ था। उत्तर प्रदेश के इस बगल में कौन सा अपना, तो बिहार है। अच्छा, बिहार के बगल में कौन सा है अपना बेटा, तो नीचे कौन सा अपना, पश्चिम बंगाल है। पश्चिम बंगाल के नीचे कौन है अपना, उड़ीसा है। ठीक है, और उड़ीसा के नीचे अपना कौन सा है, तो आंध्र प्रदेश है। आंध्र प्रदेश से अलग कौन हुआ था, तो तेलंगाना। तो ये तेलंगाना हो गया। और आंध्र प्रदेश के नीचे कौन सा है, तो तमिलनाडु है। ठीक है, और तमिलनाडु का पड़ोसी कौन है, तो केरल है। और केरल के ऊपर कौन है, तो कर्नाटक है। और कर्नाटक के बगल में कौन सा अपना, तो गोवा है। अब आ जाते हैं अपन 7 बहनों की तरफ। अच्छा, सिक्किम को भूल गए अपन, सिक्किम भी है अपना। अब 7 बहनें देख लें अपन, तो सबसे ऊपर कौन सा है, अरुणाचल प्रदेश है।
अरुणाचल प्रदेश के नीचे कौन सा है अपना, असम है। असम के नीचे, असम के बगल में कौन सा अपना, तो नागालैंड है। नागालैंड के बगल में कौन सा अपना, तो मणिपुर है। और मणिपुर के नीचे कौन सा अपना, तो मिजोरम है। और मिजोरम के ऊपर कौन सा, त्रिपुरा। त्रिपुरा के ऊपर कौन सा हो गया अपना, मेघालय। ठीक है, तो अपन ने आज क्या देख लिया, इतने सारे पॉइंट पढ़ लिए, इसको आज आप लोग याद करना। ठीक है बेटा। यदि हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें और उन लोगों को बता दें जो हम तक नहीं पहुंच पा रहे हैं तो शेयर भी कर दें। थैंक यू, धन्यवाद।